ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सबका जय सच्चे की जय सिया राम। आज का ये वीडियो पितृपक्ष के ऊपर है, श्राद्ध के ऊपर है। जैसा ऑलरेडी ये शुरू हो चुके हैं उसके दिन। तो मैं ये सोच रही थी कि क्या सच में हमारे पितृ, हमारे पूर्वज इस धरती पे आते हैं। हमने बचपन से अपने घरों में अपने पेरेंट्स, अपने दादा दादी को भी देखा हुआ है कि वो इन दिनों में कुछ विशेष पूजा आराधना करते हैं और पंडितों को, ब्राह्मणों को घर पे बुला के भोज कराते हैं। बहुत सारी अलग अलग छोटी छोटी कोशिशें वो करते रहते हैं। दान पुण्य करना भी उनका रहता है, स्नान करना रहता है। तो क्या ये सब क्रिया करते हुए क्या हमारे पूर्वज सच में इन सब क्रियाओं को देखते हैं, स्वीकार करते हैं और या इन सब से खुश होते हैं? क्या कहते हैं हमारे शास्त्र इन पितृपक्ष के बारे में? क्या शास्त्रों में इसकी विधा है, कहानियां हैं, क्या मान्यताएं हैं? तो चलिए आज एक छोटी सी कोशिश पितृपक्ष को समझने के लिए करते हैं। मिलकर समझते हैं श्राद्ध को। तो चलिए, पितरों के लिए किए जाने वाले कार्य को ही हम श्राद्ध कहते हैं। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे अभी मैंने बताया, चाहे वो हवन हो, स्नान हो, दान हो, ब्राह्मण को भोज कराना हो, कुछ भी, जो भी अच्छा कार्य। ये यहाँ तक कि हमारे जो शास्त्र हैं वो ये भी कहते हैं कि जानवरों को भी खिलाएं, क्योंकि जो पितृ होते हैं वो किसी भी रूप में हमारे आसपास आ सकते हैं। तो इसीलिए इन दिनों में विशेष ध्यान रखें कि आपके घर से कोई भी खाली हाथ, भूखा या प्यासा ना जाए। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। किसी भी गरीब को खाली हाथ ना भेजें। तो चाहे वो गरीब हो, चाहे आपके घर के द्वार पे कुत्ता आए, गाय आए, कोई कौवा, हम इसीलिए ये विधा भी है कि हम जब इन दिनों में भोज तैयार करते हैं तो पहले जानवरों का हिस्सा जरूर निकालते हैं। तो ये ऐसा शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में ऐसा वर्णित है। तो हमें अपने जानवरों का भी ध्यान रखना चाहिए, गरीबों का भी। इन दिनों में पितृ लोग, जो हमारे पूर्वज हैं, वो किसी ना किसी रूप में हमारे आसपास रहते हैं और हमें देखते रहते हैं। भारतीय शास्त्र में ऐसी मान्यता है कि जो हमें ये 2 सप्ताह का समय मिलता है, जिसे हम पितृपक्ष कहते हैं, जो कि अमावस्या से पूर्णिमा तक रहता है। तो इस समय ऐसी मान्यता है कि इस समय हमारे पूर्वज अपने लोक को छोड़कर इस धरती लोक पर आते हैं और अपने परिजनों के आसपास ही रहते हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है, हमने भी अक्सर बचपन से सुना था कि इस समय में विशेषकर हमें ध्यान देना चाहिए और कोई भी ऐसा गलत कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारे पूर्वज नाराज हों। इसीलिए हमने अक्सर देखा है कि इन 2 सप्ताह में खूब हवन, पूजा पाठ, पितरों का तर्पण, ब्राह्मणों का भोज, दान, स्नान खूब करा जाता है कि हम अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को खुश कर सकें, उन्हें तृप्त कर सकें। तो इसीलिए ये पितृपक्ष बहुत महत्वपूर्ण रखता है। अपने पितरों के लिए, अपने पितरों के अर्पित हमें कुछ ना कुछ कार्य जरूर करना चाहिए। और जो भी कार्य करें उसे श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए, प्रेम पूर्वक करना चाहिए। और साथ में ही ऐसा कहा जाता है कि हम लोगों के ऊपर 3 प्रकार के ऋण होते हैं। शास्त्र बताते हैं कि देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। तो ऐसा कहा गया है। और ये विशेष दिन हमें इसीलिए मिलते हैं कि हम अपने पितरों के ऋण से उनका ऋण चुका सकें, उन्हें खुश कर सकें। अक्सर हम लोग ने जब कभी, अगर हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाएं, अपनी कुंडलियां दिखाते हैं, तो उसमें अक्सर हम लोग ने देखा है एक विशेष ये दोष आ जाता है, पितृदोष। ये वही दोष है जिसमें हमारे कार्य नहीं बनते, हमारी प्रगति नहीं होती, बहुत सारी दुविधा और मुश्किलें आती हैं। तो ये इसीलिए होता है जब हमारे कुंडली में हमारे ग्रहों के नक्षत्र ऐसे होते हैं जिसमें हमें पितृदोष का इशारा करते हैं, जिसमें हमें पितृदोष होता है। तो ये विशेष दिनों में पूजा करके हम उस दोष से भी मुक्ति पा सकते हैं। शास्त्रों में ऐसा नियम है, ऐसा उल्लेख मिलता है कि जब हमें अपने पितरों का श्राद्ध करना है तो वो तिथि हमारे पितरों की मृत्यु तिथि ही होनी चाहिए। और साथ में चतुर्थी की तिथि का ध्यान देना चाहिए। ये 2 दिनों में हम अपने पूर्वजों के नाम से श्राद्ध करके उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। और ये 2 दिन श्राद्ध करने से ही हमारे पूर्वज संतुष्ट भी होते हैं।
अपनी तिथियों का ध्यान रखते हुए मैंने यहाँ पे आपको मैं बता देती हूँ कि प्रतिपदा की तिथि 3 सितंबर को पड़ रही है, द्वितीया का श्राद्ध होगा 4 सितंबर को, तृतीया 5 सितंबर को, चतुर्थी का श्राद्ध 6 सितंबर को, पंचमी का श्राद्ध 7 सितंबर को, षष्ठी का श्राद्ध 8 सितंबर को, सप्तमी का श्राद्ध 9 सितंबर, अष्टमी का 10 सितंबर, नवमी का 11 सितंबर, दशमी का 12 सितंबर, एकादशी का 13 सितंबर को, द्वादशी का 14 सितंबर को, त्रयोदशी का 15 सितंबर को, चतुर्दशी का 16 सितंबर को और सर्व पितृ अमावस्या 17 सितंबर को मना होगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पितरों में दान का भी अपना एक विशेष महत्व है। तो कुछ 5 विशेष दान पितरों के नाम से करे जाते हैं, जिसमें तिल, गुड़, गाय, वस्त्र और अनाज, ये 5 ऐसे दान हैं जो पितरों के नाम से करना चाहिए और जिससे पितृ खुश भी होते हैं। तो जितनी सामर्थ्य जिसकी हो उनको इन 5 चीज़ों का तो विशेष दान करना ही चाहिए, चाहे वो गाय हो, गुड़ हो, अनाज हो, वस्त्र हो या फिर तिल हो। हमने अक्सर देखा है कि पितृ पूजा में पितरों के तर्पण में तिल जरूर विशेष रूप से यूज करे जाते हैं और इन सभी दानों का शास्त्रों में अपना एक अलग महत्व भी है। शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि ब्राह्मण के मुख से ही प्रभु भोजन पाते हैं, पितृ भोजन पाते हैं, इसीलिए ऐसी विधा है कि इन दिनों में ब्राह्मण भोज अवश्य कराना चाहिए। तो और इस बात का भी ध्यान रखें कि किसी भी ब्राह्मण का कोई कैसा भी हो, हमें उनकी आलोचना या उनकी बुराई नहीं करनी चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी बुराई करने से बचें, उनके लिए कुछ अपशब्द ना बोलें, वो कोई कैसा भी हो। भले ही अगर कोई किसी का स्वभाव अच्छा नहीं है या कोई सच में खराब है, तो भी ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी आलोचना या उनकी बुराई ना करें। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। और जैसा मैंने आपको बताया कि शास्त्र में ऐसा ज्ञान देते हैं, ऐसा बताते हैं कि ब्राह्मणों के द्वारा ही हमारे पितृ पाते हैं। तो इन दिनों में ब्राह्मण को चाहे सूखा भोजन आप दे सकें, चाहे पका हुआ, किसी भी रूप में दान भोजन जरूर दें। इस तरीके से अपने पितरों को खुश करने का एक प्रयास हम सबको करना चाहिए। मान्यता ऐसी भी है कि जब ब्राह्मणों को भोज कराएं, तो यदि आपकी इतनी सामर्थ्य हो, आप इतने कर सकें, तो कहते हैं कि चांदी के बर्तनों का यूज करना चाहिए। जी हाँ, कहते हैं चांदी जो एक धातु है, ये बहुत पवित्र होती है, सभी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने की इसमें ताकत होती है, बहुत ऊर्जावान होती है ये धातु। तो कहते हैं, और इससे हमारे पूर्वज भी बहुत जल्दी संतुष्ट और तृप्त होते हैं। तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि कोशिश करनी चाहिए कि अगर चांदी के बर्तनों में भोजन ब्राह्मण को खिला सके तो बहुत उत्तम बात, नहीं तो पत्तलों में भोजन कराना को भी उचित माना गया है। और कोशिश करें जब भी आप ब्राह्मणों को भोजन कराएं, ये मैंने कई जगह पढ़ा है और सुना भी है कि जब भी ब्राह्मणों को भोज कराएं तो उनको जब आप भोजन की थाली लेके जा रहे हो तो दोनों हाथों से पकड़ें, बहुत प्रेम पूर्वक, बहुत श्रद्धा से उनके आगे परोसे, उनको अर्पित करें। और अपने जो भी पूर्वज आपके हों उनका ध्यान रखते हुए परोसना चाहिए। और ये भी विधा, ये तो हम सब ने देखा भी हुआ है कि जो हमारे पूर्वजों का प्रिय भोग होता था, प्रिय भोजन होता था, वो उस दिन जरूर बनता था। तो इसको भी ध्यान रखें कि जो भी आपके पूर्वज, आपके दादा दादी, नाना नानी, जिनका भी आप श्राद्ध कर रहे हो, उनको जो फेवरेट, उनको पसंद होता था खाना, वो जरूर बनाएं और वो भी भोजन में जरूर रखें। और साथ में ही खीर, इन दिनों जरूर खीर बनती है, तो खीर का भी जरूर ध्यान रखें। और जब भी भोजन किसी को भी दें तो कोशिश करें आपके आप दोनों हाथों से प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक उनको समर्पित करें। ब्राह्मण भोज में एक बात और आती है कि जब भी ब्राह्मण, यदि आपके घर पे ब्राह्मण भोज हो रहा है तो ये बहुत ही उत्तम बात है। तो अगर ऐसा हो रहा है, आप अपने घर पे ब्राह्मण को भोज करवा रहे हैं, तो कोशिश करें वो उस वातावरण बहुत अच्छा रखें, शांत रहे, ब्राह्मण लोग अपना भोजन प्यार से, प्रेम पूर्वक पाएं। आप उस समय कोई बातें ना करें उनसे। ब्राह्मणों से अक्सर होता है कि ब्राह्मण भोज भी कर रहे हैं और साथ ही साथ बातें भी हो रही हैं और हम अपने क्वेश्चंस अलग अलग कर रहे हैं। नहीं, कोशिश करनी चाहिए उस
समय को, उस भाव को आदर देते हुए, जिस निमित्त से, जिस भाव से हम ब्राह्मणों को भोज करा रहे हैं, उसका भाव का आदर करते हुए ब्राह्मणों को शांति से प्रेम पूर्वक भोजन दें। कहते हैं इन दिनों में यदि आपके द्वार पे भिखारी आए, भिखारी अगर कुछ मांगने आए तो ये बहुत शुभ संकेत माना जाता है। तो इसका ध्यान रखिएगा और भिखारी को जरूर कुछ ना कुछ उनको जरूर देकर भेजिएगा। ब्राह्मण भोज में पंचबलि का भी विशेष विधान हमारे शास्त्रों में आता है। शास्त्र कहते हैं कि जब ब्राह्मणों को भोज कराया जाए तो उससे पहले गाय का, कुत्ते का, कौवे का, देवताओं का और चींटी के लिए, इन 5 लोगों के लिए हमें अब एक पत्तल पे भोजन जरूर निकालना चाहिए उनके नाम से। तो ऐसा एक विधान आता है जो कि ब्राह्मणों को भोजन कराने से पहले हमें एक पत्तल पे इन 5 लोगों के लिए खाना जरूर निकालना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर हो सके तो कहीं ना कहीं एक पीपल का पेड़ जरूर लगाएं। पीपल हमारे पूर्वजों को खुश करने का एक माध्यम होता है, और अगर नहीं लगा सके तो पीपल का पेड़ दान कर दे, बरगद का पेड़ दान कर दे, ऐसा करना चाहिए। और साथ में ही गाय को जरूर खाना खिलाएं, भोजन कराएं, सुबह जल्दी उठें। इस बात पितृपक्ष में पितरों की जो भी कथा है, जो श्राद्ध की कथा है, उसका भी सुनने का अपना एक अलग महत्व है। तो बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक कथा का वर्णन कर रही हूँ, उसे प्रेम से सुनिएगा। और अपने पितरों को खुश करने का हम सब मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे पूर्वज हमसे खुश हों, हम पर अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद बरसाएं, ताकि हम सब अपने मार्ग में सत्यता के साथ आगे बढ़ सकें। तो चलिए आज की श्राद्ध की कथा शुरू करते हैं। पितृपक्ष की कथा सुनने मात्र से पितृदोष समाप्त हो जाते हैं और हमारे पूर्वजों को भी मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार जोगे और भोगे 2 भाई थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में अत्यंत प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का घमंड था, लेकिन भोगे की पत्नी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष के आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे ने इसे बेकार का काम समझकर टालने लगा। लेकिन उसकी पत्नी जानती थी कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो लोग बातें बनाएंगे। साथ ही उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी अमीरी दिखाने का यही अवसर लगा। अंत में वे बोली, आप मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं तो मैं सहायता के लिए भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने मायके न्योता देने के लिए भेजा। दूसरे दिन उसके बुलाने पर सुबह सवेरे ही भोगे की पत्नी आकर काम में लग गई। उसने भोजन तैयार किया, अनेक तरह के पकवान बनाए, फिर सभी काम खत्म करके अपने घर आ गई। उसे भी अपने घर पर पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस मौके पर जोगे की पत्नी ने उसे नहीं रोका और ना ही वह रुकी। दोपहर के समय पितृभूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो वहां उन्होंने देखा कि उसके ससुराल वाले पहले से ही भोजन पर जुटे हुए हैं। आखिरी में वो भोगे के घर गए जहां पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने अगियारी की राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर पहुंच गए। थोड़ी देर में सभी पितर एकत्रित हुए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की तारीफें करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने अपनी आप बीती कही। फिर वो सोचने लगे, यदि हमारा भोगे समर्थ होता तो उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता, लेकिन भोगे के घर में तो 2 वक्त की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वो खुशी में चिल्लाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे भी धनवान हो जाए। शाम हो गई थी और भोगे के बच्चों भी भूखे थे। उन्होंने अपनी माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में ओधी रखी है, जाओ उसे खोल लो और जो भी मिले बांट कर खा लो। बच्चे वहां जाते हैं तो देखते हैं कि होदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़कर माँ के पास पहुंचे और सारी बात बताई। आंगन में जब भोगे की पत्नी ने यह सब देखा तो वो भी हैरान हो गई। इस तरह भोगे भी धनवान हो गया।
धन पाकर वह कभी घमंडी नहीं हुआ। अगले साल का पितृपक्ष आया। भोगे की पत्नी ने श्राद्ध के दिन 56 प्रकार के भोग बनाए। ब्राह्मणों को अपने घर बुलवाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया और दक्षिणा भी दी। सोने चांदी के बर्तनों में जेठ जेठानी को भोजन कराया। इससे पितृ बहुत प्रसन्न और तृप्त हुए। आइए जानते हैं कि इन दिनों हमें ऐसे कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। उसमें सबसे पहले है कि हमारे घर पे जो भी आए, कोई भिखारी हो, कोई कुत्ता हो, जैसा मैंने पहले बताया, हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी खाली हाथ या भूखा या प्यासा ना जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। दूसरा है कि ये दिन शोक का काल माना जाता है। तो ये हमारे पूर्वजों की मृत्यु का इन दिनों में हुई थी, ये हम शोक मना रहे हैं। तो इन दिनों में कोई भी नई चीज या कुछ शुभ कार्य ना करें, जैसे कोई घर खरीदना या कोई ज्वेलरी खरीदनी, ये इन सब कार्यों को नहीं करा जाता। ना ही नॉनवेज, ड्रिंक, ये सब भी नहीं करी जाती। तो इन सब बातों का ध्यान रखें। सात्विक जीवन जीते हुए, सात्विकता का ध्यान रखते हुए नॉनवेज ना खाएं, ना ही ड्रिंक करें। साथ में ही कहते हैं दाढ़ी, मूछ, नाखून काटना, कटिंग करना, ये सब भी वर्जित हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो इस चीज का भी विशेष ध्यान रखें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। इन दिनों में 15 दिनों की बात है, ब्रह्मचर्य का पालन आप जरूर करें। कोशिश करें परिवार में कलह ना हो। क्यों? क्योंकि जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे पितृजन हैं, वो इन दिनों हमारे साथ रहते हैं, हमारे अपने परिवार, अपने परिजनों के साथ रहते हैं। तो यदि वो अपने परिवार में कलह देखेंगे, नाराजगी देखेंगे, कोई आपस में झगड़ा हो रहा है, तो वो भी दुखी होंगे। इसीलिए, और हमें तो दुखी करना नहीं है, हम तो चाहते हैं कि हमारे पूर्वज खुश रहें और खुशी खुशी यहाँ से जाएं और हमें ढेर सारा आशीर्वाद देते हुए जाएं। तो उसके लिए हमें ध्यान रखना है कि हम अपने परिवार में कोई कलह ना करें। क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही किसी का दिल दुखाना चाहिए। ये ऐसी बात है जो हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। लेकिन पितृ पक्ष में हमें इस चीज का विशेष ध्यान देना चाहिए। और साथ में ही शाम के समय, प्रत्येक संध्या में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर में अंधेरा ना हो। हम अपने घर में लाइट ऑन रखें शाम के समय स्पेशली। और हमारे घर का जो दक्षिण कोना होगा, जो दक्षिण दिशा है, वहां पे पितरों के नाम से प्रत्येक शाम को एक दिया जरूर जलाएं। घर का मुखिया जलाएगा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं तो कोई भी परिवार का एक जना अपने पितरों के नाम से उस दक्षिण दिशा में एक दिया जरूर जलाए। और ये इन दिनों में पीपल की पूजा का विशेष ध्यान दिया जाता है। हमने भी अक्सर देखा होगा। तो कोशिश करें जब आपको मौका मिल सके पीपल पे कच्ची लस्सी, काले तिल, दिया जलाएं, परिक्रमा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम मंत्र का जाप करें। तो जो कुछ जिससे बन सके वो जरूर करें, करना चाहिए। कहते हैं जो लोग अपने पितरों का तर्पण नहीं करते, जो लोग अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करते, उन्हें खुश करने की कोशिश या कोई भी क्रिया नहीं करते, उनको पितृदोष लगता ही है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने पितरों के लिए जरूर कुछ ना कुछ अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना हो सके कुछ ना कुछ जरूर दान, पुण्य, हवन, पूजा पाठ या पितरों का तर्पण जरूर करना चाहिए। और ऐसा करने से हमारे पितृ, हमारे पूर्वज तृप्त होते हैं, वो खुश होते हैं, वो हमें आशीर्वाद देते हैं। शास्त्र कहते हैं कि पितृ, हमारे पूर्वज सदैव हमारे साथ रहते हैं और समय समय पर हमें सही मार्ग दिखाते रहते हैं। जब हम गलत मार्ग पे भटक जाते हैं या जब हमारे कार्य नहीं बनते या हमें बहुत नुकसान होता है, ये सब पितृ दोष के कारण ही होता है। तो ऐसा नहीं हो, इसीलिए हमें पितरों का तर्पण जरूर करना चाहिए। जबकि हमारी संस्कृति भी हमें इसके लिए दिन और अवसर दे रही है। तो हमें अपने पितरों को तर्पण जरूर करते हुए उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, और उनका आशीर्वाद मिलता भी है। शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि इंसान की तरक्की, सुख समृद्धि, वंश वृद्धि, सुख वैवाहिक जीवन, ये सब उनके आशीर्वाद स्वरूप ही इंसान को मिलता है। तो हमें श्राद्ध का मतलब ही ऐसा है, श्रद्धा दिखाना। श्राद्ध से मतलब है श्रद्धा।
तो ये दिवस है श्रद्धा दिखाने का, अपना प्यार अपना प्रेम दिखाने का। तो ये इससे ना चुके और इसका भरपूर लाभ लेते हुए अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को, चाहे वो दादा दादी हो, नाना नानी हो या कोई भी हो, उनको खुश करने के लिए हमें प्रयास जरूर करना। हमने हमेशा देखा है कि हमारी हिंदू संस्कृति में जब भी कोई भी कर्म कांड, कोई पूजा यज्ञ तप हो रहे हो, तो वहां पर मंत्रों का उच्चारण का विशेष ध्यान दिया जाता है। ब्राह्मण पंडित जो भी कर्म कांडी होते हैं वो इन मंत्रों को विशेष महत्व देते हैं। ऐसा करने से, मंत्रों का उच्चारण करने से, मंत्रों की ध्वनि करने से वातावरण में सात्विक ऊर्जा फैला देते हैं और सुनने में भी हमें कितना ओजस्वी लगता है। तो ऐसा ही एक मंत्र है जिससे हम अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं, पितरों को शांत कर सकते हैं, उन्हें खुश कर सकते हैं। तो ये मंत्र है पितृ गायत्री मंत्र। अगर पितृ गायत्री मंत्र का नियमित जाप करें या हम सुने घर पर कहीं यूट्यूब में या कहीं म्यूजिक के थ्रू हम उसको प्ले कर दें, तो हमारे पितृ खुश होंगे, तृप्त होंगे और हमें ढेर सारा आशीर्वाद भी देंगे। ये मंत्र ऐसे है, ये मंत्र इस प्रकार है, पितृ गायत्री मंत्र। ओम देवताभ्य प्रीत्यभ्यश्च महायोगेभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यनेम नमो नमः। तो ऐसा कोशिश करनी चाहिए हमें कि ये गायत्री मंत्र हम उच्चारण कर सकें। 2-4 बार बोलेंगे तो आराम से आपको भी आ जाएगा, और नहीं तो YouTube पे लगा के उसको सुने, उसका ध्यान करें और अपने पितरों से माफ़ी मांगें, अपने पितरों से आशीर्वाद प्राप्त करने की एक छोटी सी कोशिश करें। अगर हम सीखना चाहें तो हमारी संस्कृति हमें बहुत कुछ सिखाती है और समय समय पर बार बार हमें दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ दिन त्योहार देकर हमें कोई ना कोई एक लेसन, एक सीख देती रहती है। लेकिन यदि हम सतर्क हों, अगर अलर्ट हों और सीखना चाहें, अपने आप में एक अच्छा बदलाव करना चाहें, तो हमें जरूर करना चाहिए और वो चीज़ सीखनी चाहिए। पितृपक्ष से ऐसा लगता है कि ये उनको खुश करने के लिए है जो जा चुके हैं, जो अब है नहीं, जिनको हम में से शायद कईयों ने देखा भी नहीं होगा और जिनके साथ हम में से कई ऐसे भी होंगे जिनके साथ हम पले बड़े हैं बचपन में, लेकिन आज वो हमारे साथ नहीं है। हम उनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हम उनको खुश करने, उसके साथ साथ हमें उनको भी खुश करने की कोशिश करनी चाहिए जो हमारे साथ हैं, जिनके साथ हम ये जिंदगी जी रहे हैं, हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे बंधु। आज के समय में ये सब बहुत मुश्किल पता नहीं क्यों होता जा रहा है। क्यों हम प्यार से एक ही घर में नहीं रह सकते? क्यों बच्चे आजकल अपने पेरेंट्स को नाराजगी से, गुस्से से देखते हैं और इतना गलत बोल देते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। यही आगे जाकर आगे आने वाले समय में हमारे पितृदोष बन जाते हैं। तो क्योंकि जब वो हम उन्हें अभी इस लोक में उनके जीते जी उनको खुश नहीं कर पा रहे, तो फिर वो क्या प्रयास का मतलब है जो हम उनके जाने के बाद करें? मैं ये नहीं कह रही कि वो प्रयास का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन अगर हमें सच में कुछ करना है तो हमें अपने जीते जी अपने अंदर एक बदलाव लाना चाहिए, छोटा सा, कि एटलीस्ट हम अपने से बड़ों को, जो भी बड़े हैं, उनको प्यार से बोले, उनको बहुत रिस्पेक्ट देकर बोले। आज बहुत कम होता जा रहा है। देख के कई बार बहुत बुरा भी लगता है जब छोटे छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स को गलत तरीके से बोलते हैं। तो एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने बच्चों को, मेरे पापा बहुत अच्छी बात बोलते हैं, तो हम जब छोटे छोटे थे तो हम लोग को बोलते थे कि मैं सब तरीके का लाड दे दूंगा, तुम मतलब बहुत प्यार दूंगा, सब लाड दूंगा, लेकिन तमीज और बदतमीजी का लाड कभी नहीं दूंगा कि तुम मुझसे तू तड़ा करके बात करो और मैं सुन जाऊंगा। नहीं, तमीज के नाम पे कोई प्यार नहीं, कोई लाड नहीं। बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए। हमने अपने बचपन से अपने घर में देखा है कि मेरे पापा मम्मा अपने हमारे दादा दादी को बहुत रिस्पेक्ट, बहुत प्यार, बहुत आदर देते थे। इतने बड़े होने के बाद भी हम देखते थे कि वो अपने पेरेंट्स को बहुत आदर, बहुत रिस्पेक्ट देते थे। तो पूरा परिवार, चाहे वो मेरे चाचा चाची हों, चाहे वो हमारे बड़े पापा बड़ी मम्मी हों, वो सबने अपने पेरेंट्स को बहुत आदर दिया है।
तो वो हमारी पूरी फैमिली में ऐसा है और आई एम ब्लेस्ड दैट वे कि वो हमारे पास हमारा कल्चर हमारे पास है। और इस चीज़ का कितना महत्व है हम समझते हैं, जानते हैं और मानते हैं। इसीलिए आप सबसे प्रेयर करूँ, रिक्वेस्ट करूँगी, प्रार्थना करूँगी कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। मैं मानती हूँ कि सभी ऐसा करते हैं और चाहते हैं और करते भी हैं, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं तो गलती कर ही रहे हैं पेरेंटिंग में, जो हमारे बच्चे आजकल पलट के जवाब दे रहे हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि हम भी, चाहे हम कितने भी बड़े हो गए हों, हमें भी अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार से बात करनी चाहिए, उनसे प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, एक दोस्त वाला व्यवहार करना चाहिए। और बस इस चीज़ का ध्यान रखें और चलती हूँ जय सच्चे की। अब विदा लेती हूँ, लेकिन जाते जाते हम सब मिलकर भगवान विष्णु के श्री चरणों में एक प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो ये पितृ पक्ष चल रहा है ये हम सब के लिए शुभ हो, हमारे पूर्वज हमसे खुश हों, तृप्त हों, और जो भी पूजा पाठ भोज दान हम जो भी करें वो हमारे पूर्वज हंसी खुशी स्वीकार करें, प्रसन्न हों, तृप्त होकर इस लोक से अपने लोक को गमन करें। हम ऐसा प्रार्थना करते हैं, ऐसा आशीर्वाद अपने पूर्वजों से भी मांगते हैं कि हमें सत्कर्म में आगे बढ़ाएं, हमें सत्यता के मार्ग में हम आगे बढ़ाएं, हमें तरक्की मिले, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, हम सब आपस में हंसी खुशी मिलकर रहें। ऐसा आशीर्वाद हम सबको हमारे पूर्वज दें। इसी कामना के साथ, इसी मंगल कामना के साथ चलती हूँ। उम्मीद करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि हम सबके पितृ खुश होंगे और खुशी खुशी हमें आशीर्वाद देंगे। जय सच्चे की, जय सिया राम। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने परिजनों में सबको शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय सिया राम।